Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, this is exercise 4.1 chapter 4 linear equation in two variable। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी एक्सरसाइज है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी वीडियो बनने वाली है। आज का लेक्चर जो है बहुत छोटा रहने वाला है, तो देखते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी और स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, और वैसे तो खैर इसके सॉल्यूशन की बिल्कुल भी नीड नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बहुत अच्छे से करा दिया था, तो दैट्स वाई आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट फिर भी क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है तो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि कहने का मतलब समझो कि एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत की दुगनी है। यानी कि लेट सपोज कि मान लो कि अगर पेन 10 रुपये का है तो नोटबुक 20 रुपये की डबल है ना। दुगनी मतलब डबल है ना। ओके, आगे कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल की, टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, लेट करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 से लिया गया है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमने देख ही लिया है, क्वेश्चन हमें पता ही है, तो लेट कर लें। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। भाई नोटबुक की जो कॉस्ट है मैं उसको मान लूँ बी ₹X। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹Y। देखो वैसे तो मैं पेन की कॉस्ट को x मान के और नोटबुक की कॉस्ट को 2x मान सकता था, है ना। लेकिन क्योंकि जो आपसे बोला गया है कि इस स्टेटमेंट को आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो दैट्स वाई मैंने दो वेरिएबल अलग अलग लिए हैं। ठीक है, खैर वो एक अलग बात आती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। भाई जो आपकी नोटबुक है यानी कि x, वो पेन की कीमत की दुगनी है। अब देखो बात को समझना, भाई ये है नोटबुक, ये है पेन। मैंने क्या बोला कि ये अगर पेन 10 रुपये का है तो ये 20 रुपये की, मानते हो? ये बोला ना मैंने। मान लो कि पेन 10 रुपये का है तो ये 20 रुपये की होगी, डबल। तो अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन का मतलब जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड हो, और कभी भी लेफ्ट और राइट दोनों साइडें कब आएंगी? जब दोनों बराबर होंगी, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हो ना बेटा। तो दोनों को मेरे को इक्वल बनाना है, तो लेकिन बेटा 10 और 20 बराबर तो नहीं हो सकते। बराबर करने का क्या तरीका है बताओ यार? ऑब्वियस सी बात है, इसमें 2 का इंटू कर दो। अब देखो ना, ये भी 20 और ये भी 20। या फिर एक तरीका और है, क्या भाई इसके अंदर 1/2 का इंटू कर दो। देखो ना, ये कट के क्या आएगा? 10 ही आएगा, तो ये भी 10 देगी 10। मतलब एक ही है, चाहे आप लेफ्ट साइड में 1/2 का इंटू करो, चाहे आप राइट साइड में 2 का इंटू करो। तो ज़्यादा बेटर है कि 1/2 का इंटू करें, इससे अच्छा 2 का इंटू करते हैं, है ना। ओके, अब देखो ना, दोनों की कॉस्ट बराबर हो गई, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? x - 2y = 0। दैट्स योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला था, इसके अलावा कुछ नहीं बोला था। आप इसको नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, या फिर उसको लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि दो ही क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी है ये भी। कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। यानी कि मतलब समझो कहने का, कहता है कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस है उसको आपने एक्सप्रेस यानी कि कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? ax + by + c = 0 की फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात, उसको फिर उससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू को आपने बताना है। दैट्स इट, बहुत ईजी है। और इसके अंदर बेटे कुल मिला के 8 पार्ट है। 8 ही है ना? नहीं, हाँ 8 पार्ट है बेटा, है। तो देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, ओके। तो देखो फर्स्ट, जो वेरी फर्स्ट है वो है 2x + 3y = 9.35 और आई थिंक 5 पे बाहर है। ओके, second one is x minus y upon 5
y/5 और -10 = 0 और लास्ट वन इज सॉरी लास्ट वन नहीं कह सकते, थर्ड इज -2x + 3y = 6, है ना। फिलहाल हम ये 3 पार्ट देखेंगे, है ना, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद मैं इसको रफ करके बाकी के पार्ट्स कराता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला है कि आप अपनी इक्वेशन को ax + by + c = 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर इससे कंपेयर करके ABC बताइए। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया भी था इंट्रोडक्शन में, है ना। चलिए और एक बात और, चलो वो एक बात मैं इस वाले पार्ट में बताऊंगा, है। इसको देखते हैं। देखो इसको इससे कंपेयर किया तो बेटा मैं अगर इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहता तो मेरे को ये ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होता, 0 होता है। तो सबसे पहले इसको इधर ले आओ बेटा, तो 2x + 3y ये इधर आया माइनस का 9.355 के ऊपर बार = 0। चलो ठीक है, एक बात तो ये। अब दूसरे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर कन्वर्जन की बात है तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। तो 2x + 3y यहाँ पे मैंने प्लस का साइन और अंदर मैंने 9.35 बार ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया। अब आप देखो ax + by + c = 0 बिल्कुल डेफिनेटली इस फॉर्म में आ चुका है और इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता। तो यही है, लेकिन अब हमने इसको इससे कंपेयर करके ABC और निकालना था। तो मैं एक क्वेश्चन को प्रॉपरली कराऊंगा, बाकी सारे हिंट दूंगा, समझ लो, ठीक है। बाकी सब मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करता। तो एक को मैं प्रॉपरली करा रहा हूँ, है। तो बेटे मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म कह लो, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, दैट इज ax + by + c = 0, वी गेट। बेटा यहाँ पे मैंने कोई खिचड़ी नहीं पकाई, सिर्फ इतना सा लिखा है कि जब मैंने इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो हमें क्या मिला। हमें मिला बेटा a क्या कितना मिला आप चेक करो भाई। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, ठीक है। b क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3, एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस में 9.35 बार। हमेशा बेटा साइन के साथ लेना पहली बार। तो ये आपके कुछ आंसर्स हो गए जो आपसे मांगे गए थे। सेम प्रोसेस आपने सब में करना है, सेम प्रोसेस। लेकिन अब ये मैं खिचड़ी नहीं पकाऊंगा सभी क्वेश्चन में, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, ठीक है। बस इतना समझ लो, एक मैंने प्रॉपरली करा दिया, बाकी सारे भी ऐसे ही करना है। देखो ध्यान देना, देखो इसमें मैंने देखा सारी चीज़ें ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 0 था, लेकिन एक समस्या थी। वैसे तो इतनी बड़ी समस्या मैं अभी आपसे कहने वाला था ना कि इसमें बताऊंगा वो चीज़ में, तो मे भी हो सकता है कि ABC की जो वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं, ये हो सकता है कि मे बी आपके पीछे जो NCERT के पीछे आंसर्स दे रखे हैं उससे टैली ना करे। रीज़न क्या है, रीज़न समझो। हो सकता है कि आपको आंसर इसी स्टेप में कंपेयर कर दिया हो। देखो इसी स्टेप में अगर मैं कंपेयर करूँ तो A की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। B की वैल्यू कितनी आएगी, आप ध्यान से देखेंगे तो -1/5 नज़र आता है, और C की वैल्यू -10 है ना। अभी ये आ रही है, लेकिन अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूँ तो क्या आती है बेटा, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन को खत्म करना जरूरी समझा। उसके लिए मैंने 5 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो बेटा 5x आ गया यहाँ पे, और 5 से 5 कैंसिल, खाली y आया, और ये हो गया 50। चेक कर लो, है ना। और 0 से इंटू होगा तो 0 ही रहेगा। अब देखो इस फॉर्म में तो है, लेकिन वही है कि बीच में प्लस की जगह माइनस आ रखा है, तो उसको खत्म करने के लिए मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया। अच्छा एक बात हो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है बेटा, 1 को y से इंटू करो तो y आता है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 1। तो इस 1 को मैं अंदर भी ले सकता हूँ क्योंकि इसका माइनस हटाना था। तो बेटा आप देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यही तो आने वाला है भाई। देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस y तो आएगा, है ना। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो करके इसका भी माइनस अंदर ले लिया, इक्वल टू में 0। अब देखो ना ax + by + c = 0, बिल्कुल। अब ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट
ए की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं 5, बी की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं -1, सी की वैल्यू कितनी देख रहे हैं -50। और अब आप देखो कि यहाँ पे आंसर कुछ और आया था जब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था, तो मैंने इसीलिए आपसे ये बात बोली कि हो सकता है पीछे आंसर अलग हो, यहाँ पे आंसर अलग आ रहा हो, लेकिन आपके ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। बट मैं एक बार फिर भी पीछे चेक करके देखता हूँ कि पीछे एक्चुअल में लिखा क्या है, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। ये सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 का, तो 4.1 ये आ गई 4.1 और सेकेंड पार्ट में आंसर लिखा है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1/5, सी की वैल्यू -10, नीचे वाला लिखा है। बट मैंने देखो ये वाला फाइंड आउट किया है, तो मैंने इसीलिए बोला कि हो सकता है मे बी पीछे आंसर्स टैली ना करे, तो मैं यही वाला आंसर छोड़ूंगा। मैं एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहा इस आंसर में, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बच्चे हम अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़े तो ज़्यादा बेटर है ना, तो मैंने इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, दैट्स इट। तो आंसर आपका ये भी गलत नहीं, टीचर 1 मार्क्स भी नहीं काटता आपके यहाँ पे, ठीक है, ये भी पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम आगे चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को डाउट है कि सर वही आंसर चाहिए, तो मैंने वो भी आपको निकाल के दिखाया था, आप वो भी कर सकते हैं। चलो यार देखते हैं। देखो राइट हैंड साइड को इधर ले, राइट हैंड साइड में 0 चाहिए होता है, तो -2x + 3y इक्वल टू कह रहा हूँ -6। भाई इधर आएगा तो प्लस से -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो फिर से इसका -2 अंदर ले लो, क्योंकि भाई ax कुछ दिखना चाहिए ना तरीके से, और 3y और इसका भी, तो -6 इक्वल टू 0। अब तो बस कंपेयर कर लो, ax + by + c इस फॉर्म में आ चुकी है, और इस फॉर्म में आने के बाद आपने abc लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट देखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी देख रहे हैं -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू बेटा -6। ठीक है, दैट्स इट। तो कुछ नहीं, मैं बाकी ये 2 पार्ट इधर ही कराता हूँ, क्योंकि जगह है, थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, और इसको रफ नहीं करूँगा क्योंकि आपने प्रॉपर जो है यहीं से कंपेयर करना है, तो दैट्स वाई मैं इसको रफ नहीं कर रहा। और 4th और 5th पार्ट हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार एनसीईआरटी से। तो बच्चे 4th पार्ट जो है वो है x = 3y, और 5th वन है 2x = -5y, दैट्स इट। ठीक है, देखते हैं, बहुत इजी है। देखो आपको सबसे पहले एक क्लू है, आपके पास राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले इसको इधर लेते हैं, तो x - 3y = 0 पहली बात। अब आप कहोगे तो लो ax भी मिल गया, by भी मिल गया, सर c तो है नहीं। यार आप ध्यान से देखो तब दिखेगा ना, c मेरी आंखों से देखो, पहले तो इसको माइनस को अंदर ले लो, ऐसे तो कर सकते हो, ये तो मैंने बहुत बार बताया। आप कह रहे हो c नहीं है, यार ध्यान से देखो, ये तो ना c, भाई 0 को प्लस करने से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कर सकता हूँ ना। अब c भी आ गया, ax + by + c। अब कहोगे a नहीं है, अबे a तो है ना भाई, 1 तो सबके साथ ही होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो a भी है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट a की वैल्यू कितनी मिली हमें 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। भाई कुछ नहीं है तो 0 तो है ही ना। ओके चलिए 5th देखो, 2x इधर आया प्लस का 5y, और अब आप कहोगे c नहीं है, c फिर से 0 बना लो ना यार, इक्वल टू 0। भाई c नहीं था तो 0 बना सकता हूँ, ये ऐसे ही रहा, ये इधर आया प्लस का हो गया। अब c नहीं था तो c 0 बना दे, बराबर में कुछ नहीं तो 0 ही है। अब ऑन कंपेयरिंग वी गेट a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू फिर से 0 अगेन। ओके, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 पार्ट बचे हैं, फटाफट से उसको और देखते हैं। मैं इतना पोर्शन रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन, क्योंकि यहीं पे आ जाएगा, और फिर आगे देखते हैं 3 पार्ट बचे हुए हैं। तो देखिए बेटा, 6ठा 7वां 8वां ना 3 पार्ट है। ओके, तो छठा जो है 6th है 3x + 2 = 0। ओके, देखो बेटा प्रॉपर तरीका ये है, और आपने इसी को फॉलो करना है सभी क्वेश्चंस में, प्रॉपरली ऐसे ही करना है आपने। बाकी सब में मैं हिंट दे रहा हूँ, एक मैंने प्रॉपर आपको कराया है, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से बेटा, एज इट इज रहा, ax था, c भी था, क्योंकि c हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है, आप चेक कर लो, क्योंकि by नहीं था ना, देखो y वाला टर्म नहीं है ना। अच्छा एक बात हो, मैंने अभी भी बताया था 0 हम ले सकते हैं। भाई 0 को प्लस करो माइनस करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं। ये लो आप कहोगे 2 तो सर लिखा नहीं, 2 भी मैंने लिख दिया, अभी कोई दिक्कत है? देखो 3x ही रहा,
2 भी ये रहा, मैंने 0 प्लस किया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ लेट से 5 से, तो क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 0 को y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई 0 इंटू वाई दैट इज 0, और 0 प्लस करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बन गया ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, हो गया बस काम मेरा। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है 2, दैट्स इट। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं। तो 7 वाह क्या है बेटा 7 वाह, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 8वां भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये 8वां बेटा 8 है, और 8th में 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। और दूसरी बात ये मैंने ये आपको बता दिया है कि हो सकता है कि एक आध पार्ट में मेरे आंसर्स पीछे के से टैली ना कर रहे हों, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया आपको। कहीं ना कहीं इसमें ये जो 8 पार्ट आप देख रहे हैं इसमें भी मे बी शायद पीछे से आंसर मेरा टैली नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे -1 का इंटू करूँगा, और वो मैं क्यों करूँगा उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँगा। और अगर नहीं भी करना तो कोई बड़ा इशू है नहीं। आप देखिए पहले इसको देखिए, देखो यहाँ पे आपके पास बी वाई है, भाई कहीं ना कहीं बी वाई है, 1y लिख सकता हूँ ना मैं, 1y इंटू दैट इज़ वाई, और ये जो सी था ये तो सी था ही, इक्वल टू में 0। देखो ना बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax नहीं है, ax नहीं है तो बेटा आप ध्यान से देखो तो ax भी दिखेगा। भाई 0 प्लस करूँ कोई दिक्कत, और 0 के साथ x लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 0 ही ना बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी हो गया, काम बन गया। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, दैट्स इट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, देखो मैं इसको इधर ले गया तो ये माइनस का 2x प्लस का 5 ऐसे ही रहा, इक्वल टू में 0 है ना। अब क्योंकि ax था c भी था, by की कमी थी, मैंने by को इसमें ले लिया, कैसे करके? वही 0 प्लस करूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 के साथ अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया ना ax प्लस by प्लस c। तो बस फिर यार हो तो गया काम, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। मैं आपसे ये कह रहा था बेटा, मैं आपसे ये कह रहा था कि हो सकता है कि इसका आंसर टैली ना करे, लेकिन शायद अब कर जाएगा, क्योंकि मैं आपसे क्या कह रहा था कि मैं इस माइनस को हटाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई करता होल इक्वेशन में, तो फिर इन सब के साइन चेंज होके आते हैं, यानी कि ये तो हो जाता प्लस का, और 0 तो खैर प्लस माइनस कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये माइनस का आता। दैट्स इट। पीछे आंसर में इतना चेंज आ सकता था, लेकिन शायद मे भी अब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने -1 का इंटू नहीं किया है। तो बच्चों गर्मी बहुत है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊँगा, और कंप्लीट भी होगी एक्सरसाइज। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।